जब भी बात रॉयल एनफील्ड की बाइक्स की होती है तो आप लोग ने ये चीज़ ज़रूर सुनी होगी कि भाई रॉयल एनफील्ड की बाइक्स तो बहुत अच्छी बाइक बनाती है, उसमें अंदर तो कोई कमी ही नहीं हो सकती है, वो तो एक परफेक्ट बाइक होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ हिडन फ्लॉज होते हैं जो एक्सपीरियंस करने के बाद ही पता चलते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर होती हैं जिसके अंदर कुछ कमियां छुपी होती हैं जो बिना एक्सपीरियंस करे नहीं पता की जा सकती हैं। और आज मैंने इसीलिए इस बाइक को एक्सपीरियंस कर लिया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये बाइक हमारी एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरने वाली है और क्या इसके अंदर कोई कमियां हैं या फिर नहीं। और आज मैं बताऊंगा इस बाइक के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, यानी अच्छाइयाँ भी बताऊंगा जो आप लोग ने इसके बारे में बुराइयां सुनी होंगी, और उसको आपको मैं बताने वाला हूं कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलती हैं जो शायद हाईलाइट नहीं हो रही हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी भी मिलती हैं जो इसके शायद आप लोग हिडन फ्लॉज भी कह सकते हैं, एक इम्प्रूवमेंट एरिया कह सकते हैं जो रॉयल एनफील्ड के अपडेट में आने वाले टाइम पे करने वाली है। तो रॉयल एनफील्ड की इस इंटरसेप्टर BR 650 के बारे में आज बात करेंगे और इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में जानेंगे मेरे साथ। तो मेरा नाम है फराज और आइए आज बात कर लेते हैं रॉयल एनफील्ड BR 650 के सभी प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो अगर आपने मोटोनॉमिक्स की प्रोज एंड कॉन्स की वीडियो पहली बार देखी है तो मैं आप लोग को बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग हमेशा से सीधी बात करते हैं। हमारा ये सेगमेंट है प्रोज एंड कॉन्स का, जहां पर हम लोग सीधी बात करते हैं, बाइक्स की ज़्यादा डिटेलिंग्स के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि वो चीज़ हम लोग रिव्यू के अंदर कवर कर चुके होते हैं। तो अगर आपको भी रिव्यू देखना है तो इस बाइक का BR 650 आप लोग रिव्यू मोटोनॉमिक्स डाल सकते हैं, आप लोग मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग जानना चाहते हैं सीधी बात और नो बकवास कि भाई बाइक के अंदर क्या अच्छाइयाँ मिल रही है ये बता दो और क्या कमियां मिल रही हैं ये बता दो, तो शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह अच्छी अच्छी चीज़ों से, फिर आप लोगों को बताएंगे कि भाई आखिर क्या कमी रह गई है। देखिए, पहली चीज़ के बारे में अगर बात करूं तो भाई इसके अंदर जो पहले से बेहतर हो चुका है वही इंप्रूव हो चुका है और वही खासियत भी है। और वो चीज़ क्या है, वो है इसका दिल, यानी इसका इंजन। अब इंजन जो है इसके अंदर आप लोग को जो है पहले से ज़्यादा बेहतर पिकअप देता है। इसके अंदर दमदार इंजन हो चुका है। इंजन की पावर फिगर्स की बात करेंगे तो 47.4 PS का मिलता है। 648 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन है जो कि आप लोग को 2-in-1 हो चुका है, यानी एग्जॉस्ट सिस्टम आप लोग को 2-in-1 मिल रहा है। सिलेंडर आप लोग को दो देखने को मिलेंगे, एक यहाँ पर मिल रहा है, दूसरा यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन एग्जॉस्ट को जोड़कर सिंगल एग्जॉस्ट बना दिया गया है, जो पहले ऐसा नहीं था। इंटरसेप्टर जो आती थी उसके अंदर दो एग्जॉस्ट मिलते थे, लेकिन यहाँ पर सिंगल कर दिया गया है। तो पहले से ज़्यादा बेहतर ये हो चुका है कि बाइक थोड़ी सी पहले से स्लिवर हो चुकी है। दूसरी चीज़ क्या बेहतर हो चुकी है कि भाई बाइक के अंदर ज़्यादा पिकअप मिलने लगा है। तो पिकअप कितना मिल रहा है, बाइक के अंदर पिकअप जो है 56.5 Nm का मिल रहा है। अगर कंपेयर करके बताऊं तो इंटरसेप्टर में आप लोगों को 52 Nm के आसपास टॉर्क मिलता है, 52.3 Nm का, और इसमें मिलता है 56.5 Nm का। तो Nm के अंदर अगर देखा जाता है पिकअप को तो ये पहले से बेहतर हो चुका है। ये चीज़ आप लोग को जाननी है इस बाइक के बारे में कि पहले से ज़्यादा बेहतर पिकअप ये बाइक ऑफर करती है। तो अब दूसरी चीज़ क्या बेहतर हुई है, ये बाइक जो है अब ऑफ रोड रेडी हो चुकी है। मतलब इस बाइक को आप लोग नॉर्मल सड़कों पे तो चला ही सकते हैं, बल्कि इस तरीके की सड़कों पर भी आसानी से चला सकते हैं, या फिर जहां पर रोड ही नहीं है इस तरह की जगहों पे या फिर इस तरह की जगहों पर भी आप लोग इस बाइक को चला सकते हैं। तो अब इस बाइक के अंदर क्या चीज़ें, ऐसी चीज़ें चेंज कर दी गई हैं जिससे ये ऑफ रोड रेडी हो चुकी है। देखिए, ऑफ रोड करने के लिए टायर बढ़िया होने चाहिए सबसे पहले, और इसके अंदर आप लोग को टेलर मेड एडवेंचर टायर्स में दे दिए गए हैं जो MRF के नए टायर्स हैं। और ये टायर जो है फ्रंट वाला 19 इंचेस का दे दिया गया है, यानी बड़ा टायर है। और यहाँ पर ट्रैवल ऑफ सस्पेंशन जो है, सस्पेंशन का ट्रैवल भी 20 mm ज़्यादा हो चुका है पहले के मुकाबले। मतलब बाइक अब लड़े वगैरह की नहीं। और इसके अंदर जो सस्पेंशन दिए जा रहे हैं वो शोवा के सस्पेंशन मिल रहे हैं। अब शोवा के सस्पेंशन जो है पूरी दुनिया में बहुत ही नामी सस्पेंशन है, बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। और ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी कि भाई इसके अंदर सस्पेंशन अच्छे दे दिए गए हैं, टायर अच्छे दे दिए गए हैं, ब्रेकिंग अच्छी होनी चाहिए। ऑफ रोडिंग के लिए ABS को ऑफ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन मिलेगा, तो वो भी इसके अंदर मिलता है। ABS को भी आप लोग ऑफ कर सकते हैं। और अगर तीसरी चीज़ के बारे में बात करें तो ये है कि भाई इसके अंदर आप लोग को जो है बेटर ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिल जाता है। तो ऑफ रोडिंग के लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। अच्छे टायर, सस्पेंशन, ट्रैवल, ग्राउंड क्लियरेंस और सीट हाइट। तो सीट हाइट भी पहले से ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें कहती हैं कि ये बाइक अब पहले से ज़्यादा ऑफ रोड रेडी हो चुकी है। बाकी इस बाइक को राइड करके भी बताएंगे और फिर आप लोग को उस वीडियो में बताएंगे कि आखिर ये बाइक चलती कैसी है। लेकिन इस वीडियो में तो हम लोग करेंगे सीधी बात और ये बता दिया है कि भाई अब पहले के मुकाबले ये बाइक ऑफ रोड रेडी हो चुकी है। अब अगर अगली चीज़ के बारे में बात करता हूँ कि भाई क्या चीज़ बेहतर हुई है, क्या चीज़ें अच्छी मिलती हैं, तो देखिए बाइक का जो एर्गोनॉमिक्स है
चीज़ें हैं, पोजीशन है, कंफर्ट है, वो चीज़ें पहले से ज़्यादा बेहतर हो चुकी हैं। अगर मैं सीट की बात करूं तो ये सीट पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल है। जो इंटरसेप्टर में आप लोगों को स्ट्रेट सीट मिलती थी, उसके अंदर कोई पैटर्न्स नहीं थे, तो यहाँ पर कंफर्ट पिलियन के लिए भी बेहतर हो चुका है और राइडर के लिए भी बेहतर हो चुका है। ये चीज़ चलाने के बाद पता चलती है, एक्सपीरियंस के बाद पता चलती है, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है। और दूसरी चीज़ के बारे में बात करता हूँ कि अगर मैं बैट की बात करूँ तो यहाँ पर जो आप लोग को हैंडल बार्स मिल रहे हैं वो आप पहले से ज़्यादा टॉलर मिल रहे हैं। मतलब मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेट बैठ पाता हूँ, एकदम स्ट्रेट नहीं है। अगर एकदम स्ट्रेट होता तो फिर यहाँ पर हैंडल बार्स होते जिस तरीके से गुआन के अंदर मिल रहे हैं, यूं करके क्लासिक के अंदर, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा आगे लीन ही होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा भी स्ट्रेट नहीं है। जिस तरीके से अगर मैं एडवेंचर बाइक्स की बात करूँ उस तरीके से तो नहीं है, लेकिन हाँ पहले से ज़्यादा टॉलर हैंडल बार है, ज़्यादा वाइडर हैंडल बार है। आप लोग चौड़े ऐसे एकदम एकदम फैल के बैठते हैं इस बाइक के अंदर। और इस बाइक के अंदर जो फुटपेक्स की पोजीशन है उसको भी चेंज कर दिया गया है। कमी क्या है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हाँ फुटपेक्स की पोजीशन को भी चेंज कर दिया गया है। बाइक के अंदर जो है हैंडल बार्स को भी चेंज कर दिया गया है और कंफर्ट भी ज़्यादा से बेहतर हो चुका है। तो कंफर्ट और एर्गोनॉमिक्स बाइक के अंदर पहले मुकाबले बेहतर हो चुके हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कि भाई ये बाइक तो वैसे रेट्रो है और इसके अंदर रेट्रो बाइक है, तो क्या चीज़ें सारी रेट्रो मिल रही हैं, क्या इसके अंदर फीचर भी आप लोगों को रेट्रो वाले ही एनालॉग फीचर्स ही मिल रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी है इस बाइक के अंदर, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है कि इसके अंदर आप लोगों को रेट्रो बाइक होने के बावजूद अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं। यानी इस बाइक के अंदर आप लोगों को एलईडी हेडलाइट्स मिल रही हैं, फुली एलईडी लाइटिंग सेटअप मिल रहा है। यहाँ पर हेडलाइट एलईडी है, इंडिकेटर एलईडी है और इनफैक्ट इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो हिमालयन 450 वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे दिया गया है, जो आप लोग को हिमालयन 450 के अंदर मिलता है, जिसके अंदर आप लोग का गूगल मैप्स मिल जाता है, मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी मिल जाती है, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग मिल जाती है। ये सारी चीज़ें, पार्क लोकेशन आप लोग देख सकते हैं, मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी, मोबाइल की नोटिफिकेशंस देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें बाइक के अंदर देखने को मिलती है और इसके अंदर फीचर के साथ साथ आप लोग को अच्छे कलर ऑप्शंस भी मिलते हैं। अगर अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, इस बाइक के अंदर जो कलर ऑप्शंस हैं तो रॉयल एनफील्ड ने तकरीबन 5 कलर ऑप्शंस इसके अंदर निकाल दिए, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है। इसके अंदर एक एडिशन आता है। देखिए, मैं आपको पहली वीडियो बता चुका हूं कि इस बाइक का जो बेयर नाम है ये बिग बेयर रन रेस से इंस्पायर्ड है। डेजर्ट्स में जो रेस हुआ करती थी उसमें एडी मल्डर जो थे उनका जो बाइक थी उसका 249 नंबर था। उस नंबर से, उस बाइक से, उस रेस से ये इंस्पायर्ड है बेयर 650। तो यहाँ पर 249 नंबर अगर आप चाहते हैं, उनका नंबर चाहते हैं रेसिंग वाला, वो पूरी स्टोरी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई है, रिव्यू वाली में, जो कि आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अगर आपको नंबर मिलेगा 249 वाला, तो उसके लिए एक एडिशन भी आता है सेपरेटली, वो आप लोग एडिशन ले सकते हैं, जिसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कि हम प्राइस के बारे में जब बात करेंगे तब आपको बताएंगे। लेकिन इसके अंदर अगर बात करें तो कलर स्कीम भी बहुत ही पॉजिटिव मिल रही है। 5 तरह की कलर्स मिल रहे हैं। वो जो फीकापन पहले आपको रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में देखने को मिलता था, सिंप्लिसिटी मिलती थी, वो अब ज़्यादा अट्रैक्टिव, ज़्यादा मॉडर्न, ज़्यादा बेहतर बन चुकी है और रॉयल एनफील्ड की बाइक भी अपने आप में कुछ अलग ही कहती है। तो ये चीज़ भी है, इसके अंदर अट्रैक्टिव डिज़ाइन, स्टाइलिश बाइक हो चुकी है और मॉडर्न होने के साथ साथ फीचर भी इसके अंदर अच्छे ऑफर किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें खासियत है इस बाइक के बारे में, जो मुझे लगता है आप लोग को पता होनी चाहिए थी। तो मेरे हाथ में आप लोग कॉइन देख रहे हैं, सिक्का देख रहे हैं। अब सिक्के के हेड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, लेकिन टेल्स जो छुपा हुआ था वो अभी तक आपको नहीं पता था। तो मैं आपको वो बताता हूँ कि भाई इसका टेल्स क्या है, यानी कमियां इसके अंदर क्या क्या हैं जो आप लोग को शायद नहीं पता थी। मैंने आपसे बताया कि इस बाइक के अंदर एर्गोनॉमिक्स इंप्रूव हो चुके हैं, कंफर्टेबल ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन ये चीज़ नहीं आपने ध्यान दिया, फिर मैंने आपको नहीं इसलिए बताया कि देखिए, इसके अंदर जो ऑफ रोड रेडी, मैंने आपको ये बताया, ये ऑफ रोड रेडी है, चीज़ें इसके अंदर मिल रही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसका जो एक्सपीरियंस होने के बाद जो फील होता है वो कैसा है। देखिए, यहाँ पर जो सस्पेंशन है, अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो देखिए ये जो सस्पेंशन है, ये यूएसडी सस्पेंशन इन्होंने दे दिया है, अपसाइड डाउन फोक्स दे दिया है और ये शोभा की सस्पेंशन है। बिल्कुल सच है, बिल्कुल मैंने झूठ नहीं बोला आपसे। लेकिन इसके अंदर जो राइड क्वालिटी होनी चाहिए थी, मतलब ऑफ रोडिंग के हिसाब से, ये इतना भी सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा सा हार्ड फील होता है। अगर आप झटकों पे, गड्ढों पे जाते हैं तो आपका सस्पेंशन जो है थोड़ा सा अगर सॉफ्टर साइड पे होता है तो आप लोग को झटके कम लगते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप लोग ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो ऑफ रोडिंग में अगर ज़्यादा स्टिफनेस हो जाएगी, ज़्यादा फर्मनेस हो जाएगी, ज़्यादा स्ट्रांगनेस हो जाएगी, ज़्यादा हार्डनेस हो जाएगी, तो वो चीज़ आप लोग को तकलीफ दे सकती है। यानी वो चीज़ बताती है कि भाई रॉयल एनफील्ड की इस बाइक के अंदर ज़्यादा सॉफ्टर साइड पर तो सस्पेंशन नहीं मिल रहे हैं। सस्पेंशन की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन शायद ये उतने भी सूटेबल या कंपैटिबल नहीं है ऑफ रोडिंग के लिए जब आप लोग इस बाइक को चला कर देखेंगे। तो ये चीज़ बहुत जानने वाली है कि भाई इसके अंदर सस्पेंशन जो है वो ऑफ रोडिंग रेडी
नहीं है उनकी क्वालिटी के हिसाब से, मतलब क्वालिटी वाइज वो अच्छे हैं, लेकिन उनके कैटेगरी के हिसाब से वो फर्मनेस जो उसके अंदर आ रही है वो थोड़ी सी सूटेबल नहीं लग रही है ऑफ रोडिंग के लिए। जब आप लोग चलाएंगे तो आप लोग को लगेगा भाई ये तो इतना भी ओपन नहीं हो पा रहा है, सस्पेंशन थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड साइड पे है, रफ साइड पे है। वहीं दूसरी चीज़ इसी के अंदर ये बताता हूँ कि भाई देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कंफर्ट ज़्यादा आ चुका है, सीट बेहतर हो चुकी है, लेकिन इतना भी कंफर्ट नहीं आना था, क्योंकि इसके अंदर अगर पिलियन बैठता है तो ये सीट ज़्यादा दबती है। आप लोग करीब से अगर यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जब ये सीट दबती है और अब मैं यहाँ पर बैठता हूँ तो ये जो पिलियन का बैक है ये इससे लड़ता है। ये जो पाइप दे रखा है पतला सा, ये इतना सॉफ्ट नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर ये सीट की फर्मनेस, यहाँ पर जो स्ट्रांगनेस थी वो कम हो चुकी है, ज़्यादा सॉफ्टर साइड पे आ चुकी है, जिसकी वजह से ये अंदर धंस जाता है, जिससे आप लोग जब बैठते हैं तो यहाँ पर पेन होने लगता है। थोड़ी देर मैंने पीछे बैठकर देखा, मेरे फ्रेंड ने जब बाइक चलाई तो मैं पीछे बैठ के देखा तो मुझे लगा कि भाई ये तो मैं पीछे भाग रहा हूँ और ये तो मैं ऐसे लग रहा है कि मैं गिरे जा रहा हूँ, जैसे ब्रेक पड़ रही है तो ऐसा लग रहा है एकदम हिला जा रहा हूँ। तो वो चीज़ देखने को मिलती है कि भाई जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कमियाँ हैं या फिर इंप्रूव की जा सकती हैं। ये बहुत छोटी सी चीज़ लग रही होगी, लेकिन जब आप लोग बाइक को चलाएंगे तो आप लोग ये चीज़ ज़रूर फील करेंगे कि भाई इसका सस्पेंशन और इसका कंफर्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है और ये भी थोड़ा सा ज़्यादा गुस्से में लग रहा है, तो थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये ऐसे क्या कर रहा हूँ, क्यों दबा रहा हूँ उसको। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लूँ, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि भाई हाथ की एक्सरसाइज करने के लिए थोड़ा सा ग्रिपर जो चाहिए होता है, बिल्कुल उसी तरीके से फील इसके क्लच के अंदर आता है। मतलब ये है कि भाई इस बाइक के अंदर जो क्लच मिलता है ये थोड़ा सा हार्ड है। मतलब जब आप लोग बाइक को चलाते हैं तो आप लोग को अच्छे से बॉडी वगैरह बनानी पड़ेगी, ताकत रखनी पड़ेगी हाथ में, क्योंकि आपको थोड़ी देर बाद इस बाइक को चलाना है अगर, तो आप लोग थोड़ा ग्रिपर से ताकत लेके आइएगा हाथ में, वरना आप लोग क्लच शायद नहीं दबा पाएंगे। थोड़ा सा हार्ड और स्टिफ साइड पे है, थोड़ा सा मजबूत है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ दबाना पड़ता है। बाकी अगर बात करता हूँ कि भाई बाइक का जो वेट है ये ज़्यादा है। अगर आप लोग पतले दुबले हैं और मेरी तरह मोटे नहीं हैं तो आप लोग को ये बाइक थोड़ी सी भारी लग सकती है, क्योंकि इस बाइक का वेट 216 kg का है। अब आप लोग कहेंगे भाई 650 सीसी की बाइक क्या समझ रहे हैं, स्प्लेंडर जैसी फील थोड़ी नहीं होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन इस बाइक का जो वेट पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कम हो जाएगा, 6-7 किलो कम हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो एग्जॉस्ट दो मिलते थे पहले, ट्विन सिलेंडर तो अभी भी मिल रहा है, लेकिन जो एग्जॉस्ट 2 मिलते थे, यहाँ पे भी एग्जॉस्ट निकल जाता था इंटरसेप्टर के अंदर और यहाँ पर भी मिल जाता था, वो चीज़ नहीं मिल रही है। तो शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ा सा हल्की हो जानी चाहिए, लेकिन अभी भी ये बाइक उतनी हल्की नहीं हुई है। 216 kg वेट बहुत होता है। जब आप लोग इस बाइक को चलाते हैं तो देखने में तो दुबली पतली लगती है, लेकिन जब चलाते हैं और क्लच दबाते हैं और ट्रैफिक में जब आप इस बाइक से क्रॉल करते हैं तो आप लोग को ये हैवी भी लगेगी और हार्ड क्लच भी इस बाइक के अंदर फील होता है। इसका जो टायर है ये अच्छा खासा वाइड टायर मिल रहा है। टायर की कैटेगरी मैंने आपको बताया कि भाई जो MRF के नाइलोरेक्स टायर हैं वो दिए जा रहे हैं, एडवेंचर टाइप के पैटर्न वाले टायर हैं और विड्थ भी अच्छी खासी मिल रही है। 140/80 सेक्शन के टायर मिल रहे हैं, पीछे वाला 17, आगे वाला 19। तो फिर कमी क्या है? कमी ये है कि जो देखने में लग रहा है कि एडवेंचर टायर है, बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, कमी साहब ये है कि जब आप लोग इसको ऑफ रोडिंग करेंगे, जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया है, तो आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। और प्रॉब्लम क्या है कि भाई जब आप लोग बाइक से ऑफ रोडिंग करते हैं तो आप बेफिक्र होते हैं, किसी भी जगह चले जाते हैं, टायर पंचर हो तब भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इसमें टेंशन है। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर आप लोग को ट्यूबलेस टायर नहीं मिलते। अब स्पोक्स व्हील्स हैं, आप लोग जानते होंगे अगर, कि स्पोक्स व्हील्स में आप लोगों को नॉर्मली जो है वो ट्यूब वाले ही टायर मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर नहीं मिलते हैं। लेकिन रॉयल एनफील्ड ने ऑप्शंस निकाल दिए हैं बाकी बाइक्स के अंदर। हिमालयन 450 के अंदर भी स्पोक्स व्हील्स जो मिलता है उसके अंदर आप लोग को ट्यूबलेस टायर का उन्होंने ऑप्शन निकाल दिया है। अब या तो आप इसको आफ्टर मार्केट जाके सही करवाइए और इसके अंदर ट्यूबलेस बनवाइए, या फिर इसको जो है आप चेंज करवाइए, इसको एलॉय लगवाइए। लेकिन एलॉय लगवा देंगे तो फिर ऑफ रोडिंग वाला फील खत्म हो जाएगा, एलॉय ऑफ रोडिंग के लिए नहीं होते हैं। तो ये चीज़ है कि भाई अगर स्पोक्स व्हील्स मिल रहा है तो इस बाइक के अंदर आप लोग को जो है जो टायर्स हैं वो ट्यूब वाले ही क्यों दिए गए हैं, ट्यूबलेस का भी कोई ऑप्शन रखना चाहिए था। और अगर अभी नहीं है तो शायद इस अपडेट के बाद ये बहुत जल्द हमारे जो हाईलाइट करने के बाद, हम इन्फ्लुएंसर्स के हाईलाइट करने के बाद ये चीज़ ज़रूर रॉयल एनफील्ड अप्लाई करेगा और इसके अंदर भी एक ऑप्शन निकालेगा। हो सकता है आप लोग जब तक देख रहे हो तो ऑप्शन भी आ चुका हो मार्केट के अंदर, रॉयल एनफील्ड ने इसके ट्यूबलेस वाला भी ऑप्शन निकाल दिया। अगर निकाल दें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर इससे ऑफ रोडिंग नहीं हो सकती है। फिर आप लोग सोचते ही रहेंगे कहीं मेरा टायर पंचर ना हो जाए, क्योंकि ट्यूब टायर तो फिर फ्लैट हो जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी होगी कि भाई अगर आप ये बाइक कंसीडर कर रहे हैं तो ट्यूबलेस टायर इसके अंदर नहीं आते। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो शायद आप लोग के लिए प्रॉब्लम बन सकती है। अब ये बाइक जो है, इसकी जो सीट हाइट है आप लोग देख रहे हैं कि अगर मेरी हाइट 5'8" है तब भी मुझे कहीं ना कहीं पैर ऐसे ऊपर रखने पड़ रहे हैं, और मेरा राइट पैर मैंने पूरा नीचे रख लिया है फ्लैट,
और जब मैं राइट पैर पूरा रख रहा हूँ तो यहाँ पर ये इस तरीके से ऊपर उठ चुका है। अब आप लोग कहेंगे कि भाई चलाने के लिए इतना भी काफ़ी है, लेकिन ये बाइक का वेट ज़्यादा है। जब आप लोग इस बाइक को चलाएंगे, 216 किलो की बाइक है और आप लोग इसको ट्रैफिक में जब क्रॉल करेंगे तो आप लोग को तब मालूम चलेगा कि भाई मैं सही कह रहा था कि 830 mm की जो सीट हाइट इसके अंदर दी गई है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है उन लोगों के लिए जिनकी छोटी हाइट है, जिन थोड़ा सा हाइट कम है उनके लिए। जैसे मेरी हाइट 5'8" है तो मेरे लिए बाइक चला सकता हूँ मैं और इजीली मैं इसको कंफर्टेबली चला सकता हूँ, लेकिन जो हाइट कम रखते हैं 5.5 है, 5'6" है, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। उनके लिए पूरे पैर ऐसे हवा में ऊपर आ जाएंगे। और क्योंकि ये सीट हाइट पहले से ज़्यादा हो चुकी है, उसकी वजह ये है कि सस्पेंशन चेंज कर दिया गया है, टायर आगे वाला 19 इंचेस का हो चुका है, 17 इंचेस का पीछे हो चुका है, सीट हाइट इसकी ज़्यादा हो चुकी है। तो इसलिए 830 mm की जो सीट हाइट है ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ाती है। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ये सारी बाइक जो है उसका हैंडल भी टॉलर हो चुका है। तो ये जो पोजीशन आपको पूरा बना रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर आप लोग हाइट्स की थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग इस बाइक को BR 650 को लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप लोग ये चीज़ का ध्यान रखिएगा भाई क्या आपकी हाइट कितनी है, और अगर आपकी हाइट 5'6" से कम है या 5'7" से कम है तो फिर आप लोग शायद इस बाइक को पहले चला कर देखिए, देन डिसीजन बनाइएगा। लेकिन अगर आप लोग उससे ज़्यादा आते हैं, 5'7" से ज़्यादा आते हैं, तो फिर आपके लिए ये बाइक इतना प्रॉब्लम नहीं करने वाली है, आप लोग चला सकते हैं। बाकी अगर आपकी हैवी पर्सनैलिटी है, हाइट कम भी है, तो भी आप लोग इस बाइक को चला सकते हैं। तो वो चीज़ आप लोग चलाने के बाद ही डिसाइड करिए। मॉडर्न, रेट्रो, क्लासिक फीचर्स, स्टाइलिश लुक्स, ये सारी चीज़ें जो है इस बाइक के अंदर बहुत ही कमाल की मिलती हैं। कोई दो राय नहीं है कि बाइक बहुत स्टाइलिश है, कोई दो राय नहीं है कि बाइक मॉडर्न है, कोई दो राय नहीं है कि इसके अंदर क्लासिक फील भी आता है। बट इन सारी चीज़ों की वजह से ही शायद इस बाइक का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया गया है, जो कि अगेन आप लोग को एक कमी लग सकती है इस बाइक की। कि इस बाइक का जो प्राइस है 3,42,000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है एक शोरूम 3,42,000 रुपये से। अगर ऑन रोड की बात करें तो और ज़्यादा हो जाएगा। और अगर टॉप मॉडल की बात करें, 249 एडिशन खरीदना चाहते हैं, अगर आप लोग एली मल्डर वाला एडिशन खरीदना चाहते हैं, तो वो तकरीबन आप लोग को जो है 3,63,000 रुपीज़ तक चला जाता है एक शोरूम प्राइस। तो तकरीबन 3-4 लाख रुपए की, 4 लाख रुपए की अगर आप लोग बाइक खरीद रहे हैं तो फिर आप लोग थोड़ा सोच समझ के इस बाइक पे डिसीजन बनाइएगा। लेकिन अगर ये बाइक बात करें रॉयल एनफील्ड ने जो बनाई है, क्या ये वर्थ है? देखिए ये बाइक काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऐसी ऑफर कर रही है कि अगर आप इसके कैटेगरी के अंदर आते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स ये हैं, तो फिर आप लोग इस बाइक के लिए जा सकते हैं। अगर आपको ये बाइक एक क्लासिक बाइक चाहिए जिसके अंदर आप लोग को वो एनालॉग वाले मीटर ना मिले, वो जो पुरानी चीज़ें आप लोग को मिले, लेकिन हैंडल वगैरह मिले, पुराने मिरर्स मिल जाएं, लुक्स वो पुराने मिले, लेकिन जो चीज़ें हैं आजकल मॉडर्न, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो, मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी हो, मैप्स मिले, जो यूटिलिटी वाली चीज़ें हैं वो आपको ऑफ़र करे, आपको अच्छी पावर फिगर्स मिले, आपको दमदार इंजन मिले, रिलायबिलिटी मिले, अच्छा नेटवर्क मिले, सर्विस नेटवर्क मिले, ये सारी चीज़ें अगर आप चाहते हैं तो आप लोग इस बाइक के लिए जा सकते हैं। ज़रूर मैंने आप लोगों को कुछ छोटी मोटी कमियां ज़रूर बताई हैं इस बाइक की, लेकिन वो चीज़ भी काफ़ी बड़ी हो सकती हैं किसी किसी के लिए, लेकिन वो चीज़ भी ऐसी नहीं है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेजर इशू हैं। अगर मैंने आपको टायर बताया है कि इसके अंदर आप लोग को जो है वो टायर ट्यूब वाले मिल रहे हैं, तो वो आप लोग ट्यूबलेस करवा सकते हैं। अगर अभी अवेलेबल नहीं है तो बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं है कि जो बिल्कुल बाइक के इनहेरेंट ही बहुत ही ज़्यादा ख़राब मिलती हों, ऐसा नहीं है। कोई कमी मेजर नहीं है, बट अपडेट्स हैं जो आने वाले टाइम पर इसको बेहतर बना सकती हैं। और इस बाइक को ऑलरेडी इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें रॉयल एनफील्ड ने इंटरसेप्टर का अपग्रेड वर्जन लाकर इसकी परफॉर्मेंस बेहतर कर दी है, इसके फीचर लुक्स स्टाइलिश बना दिया गया है। इसको 5 कलर ऑप्शन इसके अंदर आते हैं। ये वाला जो कलर है इसका नाम वाइल्ड हनी है, और ये कलर येलो कलर के अंदर आता है। बेयर का लोगो इसके अंदर बना हुआ है, और बेयर के नाम पर तो ये बनी ही हुई है। वो स्टोरी आप लोग फर्स्ट वीडियो में जाके ज़रूर देख लीजिएगा, दोबारा रिपीट करने से आप लोग बोर हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में यही था, जहाँ पर मैंने इस बाइक के बारे में प्रोज एंड कॉन्स बताया है, कुछ कमियाँ, ओपिनियन शेयर करी हैं। डिसीजन आपका है, बजट आपका है, आप लोग चला के ज़रूर डिसीजन बनाइए इस बाइक को चलाने के बाद कि आपके लिए बेहतर है या फिर नहीं। बट आज की इस वीडियो मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, और आप लोग के सामने लाने के लिए हर चीज़ बहुत मेहनत लगती है। ये बाइक और हर चीज़, जितनी मैं आया हूँ, आपको वीडियो बना रहा हूँ, आपका टाइम दे रहा हूँ, आपको टाइम ले रहा हूँ आपका, इस सारी चीज़ों के लिए बड़ा टाइम लगता है। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए एक लाइक तो बनता है यार। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, एक बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते हैं। हम बकवास नहीं करते हैं, हम सीधी बात करते हैं। तो अगर आप लोग को हमारी सीधी बात पसंद आई हो तो आज की इस वीडियो में बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो के इंतजार करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।